संघर्ष प्रणाम। कैसे हैं? संभव हो तो आइए जुड़िए, बातचीत हो। जैसा कि ज्ञात ही है कि आज शिविर का स्थापना दिवस है। खैर, वो दिन चले गए जब स्थापना दिवस के कार्यक्रम हुआ करते थे। अब तो मुश्किल से बमुश्किल केक कट जाता है। कुछ युवा साथियों ने भी अलग अलग जगह पर केक काटने का कार्यक्रम का आयोजन किया है। अफसोस है कि शायद मैं पहुंच नहीं पाऊं। कोशिश तो फिर भी रहेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आज 28-29 वर्षों बाद भी शिवहर केवल बसा है, केवल निर्मित हुआ है, स्थापित नहीं हुआ है। स्थापित होने से तात्पर्य होता है वहां की मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध हो जाना। जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं तो नाम मात्र की हैं और कुछ तो है ही नहीं। जैसे आज भी कहते हुए थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होता है कि शिवहर जिले का कोई भी क्षेत्र, कोई भी कोना रेल को नहीं छूता है। शिवहर से बैरगनिया जाने के लिए आज भी टेम्पू और प्राइवेट बसों का ही एकमात्र सहारा है। कोई सार्वजनिक सेवा, बस सेवा आदि नहीं है। सीतामढ़ी के लिए अभी एक प्रारंभ भी हुई है, तो अभी वर्तमान में रुकी हुई है। पटना से रात्रि सेवा कोई सरकारी बस नहीं है। हालांकि कुछ बसों का परिचालन प्रारंभ हुआ है, हरी झंडी दिखाई गई है, कार्यक्रम भी हुआ है और इसके लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त भी करें। तब भी उनमें से पता कीजिए कुछ गाड़ियां केवल कागज पे चालू हुई है। मोतिहारी के लिए बस चालू हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रशासन का। लेकिन थोड़ा देखना होगा क्या वाकई टाइम टेबल के साथ निर्धारित समय पर बसें जा और आ रही हैं क्या नहीं। बस स्टेशन बोले तो हमारे पास एक ही चौक है, पटेल चौक, जिसका जीर्णोद्धार तो हुआ है। ये अच्छी खबर जरूर है, लेकिन समझ से बाहर है। वह शहर का एक नामी चौक है या बस स्टैंड। बस स्टैंड है तो पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और चौक है तो फिर बसों के कारण वहां चौक की जो अपनी गरिमा है वो बरकरार नहीं है। बस स्टैंड जल्दी सुसज्जित हो। जगदीश नंदन पथ पे जल जमाव आज भी मुंह चिढ़ाए खड़ा है, और सांसद हो, विधायक हो, नगर अध्यक्ष हो, जिला प्रशासन हो, सब के सब फेल हैं। उन्हें पास मार्क भी नहीं दिया जा सकता। मेरी आवाज पूरी तरह से आप तक शायद नहीं पहुंच पा रही हो, गला बैठ गया है। और संदर्भ है सीतामढ़ी में नगर निगम चुनाव, जो कि फिलहाल तो स्थगित हो गया है, लेकिन हमको लगता है कि प्रचार प्रसार के लिए उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिला। कोशिश हमारी यह है कि 5 साल हम लोगों की नियति रह गई है व्यवस्थाओं के अगेंस्ट चिल्लाते रहना, और चुनाव के दिनों हम अट जाते हैं, बढ़ जाते हैं। युवा 2-4 उसके साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ हो जाता है। सवाल यह है कि अच्छे लोगों को लाना होगा। मेरा प्रयास रहता है कि अच्छे लोग आए, और अच्छे लोग राजनीति में आए, पदों पर पहुंचे। इसके लिए जब चुनाव का समय होता है तो मेरी सक्रियता आम दिनों से भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल यह होता है कि किसके साथ खड़ा हूं। तो जिसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिससे यह उम्मीद है कि कल को यह नेता वाला गुण प्राप्त भी कर लिया तो इससे लड़ झगड़ कर कुछ काम तो करा पाएंगे, बस उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। दूध का धुला, मेरी नज़र में आप नहीं, आपकी नज़र में मैं नहीं, तो कौन किसको सर्टिफिकेट दे सकता है। लेकिन तब ऐसे में एकमात्र मेरा आधार होता है कि जिसे मैं करीब से जानता हूँ, जिसके स्वभाव के बारे में मुझे पता होता है, मैं उसके पीछे खड़ा होकर मजबूती से उसे कुर्सी पर लाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि नहीं होगा तो कल इसी की कुर्सी हिलाएंगे और इससे कुछ बेहतर करवा लेंगे। दानिश खान जी लिख रहे हैं कि आज शिवहर का जन्मदिन है, लेकिन कोई सजावट नहीं किया गया। क्यों नहीं किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम का आयोजन हुआ? देखिए, पंडित रघुनाथ झा जी ने शिवहर तो जिला दे दिया, लेकिन रघुनाथ के बाद शिवहर निश्चित रूप से अनाथ है। इस बात को कहने से तात्पर्य हमारा यह नहीं है कि उनकी अगली पीढ़ी को राजनीति में हम लोग को भरपूर समर्थन देना चाहिए। हमें जानते हैं कि जो क्वालिटी रघुनाथ झा जी में थी वो भूतो न भविष्यति थी, न उनसे पहले उनके
किसी पीढ़ी के पास थी, न उसके बाद उन्हें कहीं छोड़ा है। नई पीढ़ियां एक भाजपा की तरफ, एक जदयू की तरफ, कभी राजद की तरफ भाग रही है, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। पंडित रघुनाथ जी झा जी के नाम से बना द्वार अभी टूटा एनएच निर्माण में, और पता नहीं बनेगा कब बनेगा और कहाँ बनेगा। प्रतिमा के लिए जगह चिन्हित होता ही जा रहा है, प्रतिमा पता नहीं कब खड़ा होगा। मेरी चिंता आप छोड़ दीजिए, मुझे लग गया है कि मैं मुर्दों के बीच थोड़ा सा सांस लेता हुआ एक प्राणी हूं, जिसकी दाढ़ी 5 वर्षों से बढ़ रही है, और वो इस उम्मीद को छोड़ चुका है कि उसे कोई जनमत और जन समर्थन बड़ी संख्या में मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर मैं परीक्षा में हर बार फेल हो जाता हूं तो मैं पढ़ना तो बंद नहीं कर दूंगा। सोशल एक्टिविटी, सामाजिक मुद्दों को उठाना, उसके लिए लड़ना और हर बार पुल बनने तक विधानसभा चुनाव लड़ना, ये मेरी नियति हो गई है और मैं इस नियति को स्वीकार कर चुका हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं होता पड़ता कि मैं कितनी बार और कितने दिनों तक फेल रहूंगा। मुझे पता है कि फेल हुआ व्यक्ति निराश होकर बैठ जाता है, इसीलिए कुछ कर नहीं पाता है। मैं विधानसभा चुनाव 2020 में ईवीएम के 15वें नंबर पर था, मेरे बाद नोटा विकल्प था। 15वें नंबर पर था और मुझे मात्र 2934 मत प्राप्त हुए, लेकिन वो मेरे लिए 2,94,34 के बराबर है, क्योंकि मैं एक सामान्य व्यक्ति जिसे कोई जानता तक नहीं, बस अपनी थोथी विचारधाराओं के आधार पर, अपने जिद के आधार पर, अपने संघर्ष के शक्ति के आधार पर शिवहर में थोड़ी सी अपनी जगह तलाश रहा है और बना रहा है। मैंने मेरे हार के बाद हार को स्वीकार नहीं किया। मैं कभी नहीं लगा कि किसी दल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मुझे कभी नहीं लगा कि किसी मुर्दा स्वरूप नेताओं के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए। मुझे बस एक बात लगा कि फेल मैं हुआ हूँ, पास होऊं या नहीं होऊं, लेकिन मुझे भविष्य में पढ़ाई अच्छी करनी होगी। मैं जन सेवा की पढ़ाई अच्छी कर लेना चाहता हूँ, मैं समाज सेवा की पढ़ाई अच्छी कर लेना चाहता हूँ। मैं मानता हूं मैं समाज सेवी नहीं हूं। समाज सेवी का मतलब होता है कोई ऐसी सेवा की तरफ बढ़ना जिससे आपको लाभ ना हो और समाज को लाभ हो। मैं जिस पुल के लिए आंदोलन कर रहा हूं उससे मेरा भी लाभ है। मेरे घर के लोग डूब डूब कर मरे होंगे, पश्चिम को जाने से डरे होंगे, नदी के पार मेरा भी खेत होगा, नदी से के कारण मैं भी ससुराल नहीं जा पाता हूं, तो मेरे भी पर्याप्त लालच है कि नदी पर पुल बन जाए, इसलिए मैं उसको समाज सेवा नहीं मानता। कई लोग शुरुआती दौर में इसे पागलपन और जिद समझते थे। मुझे लगा कि अगर नेताओं के आश्वासन से 3 पीढ़ियों का गुजर जाना केवल कि पुल मिलेगा मिलेगा, अगर समझदारी है तो मैं बेवकूफ और पागल ही बनना चाहता हूँ। आज शिवहर का सजावट नहीं हुआ, शिवहर में स्थापना दिवस के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए कौन दोषी है, किसको दोषी ठहराया जाए, किसके सर पर दोष का सेहरा मढ़ा जाए। कभी 3-3 दिन का कार्यक्रम होता था, लगातार होता था, आज नहीं हो पा रहा। आज पिछली बार कोरोना काल के बहाने से केक काट लिए गए, कुछ लोगों को बुला लिया के बहाने से कुछ लोगों को बुलाकर केक काटकर इस समारोह का, इस कार्यक्रम को संपन्न मान लिया गया। सवाल यह है कि इस बार तो कोरोना काल नहीं है, चुनावों के इतने डंके बज रहे हैं, इस मध्य शिवहर के स्थापना दिवस को मना लेना मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें न मनाने का कोई कारण था या बड़े आयोजन न करने का कोई कारण था। अभी मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाया था अशोकी के वट वृक्ष को लेकर, बौद्धि माता मंदिर जगह स्थल को लेकर। बिहार सरकार ने बिहार दिवस पर उसे पटना में चलाया। बिहार सरकार के जनसंपर्क और सूचना विभाग ने उसे अपने तमाम पेज, ट्विटर और सब पे चलाया। और अभी चंद दिनों पहले, मुश्किल से 7-8-10 दिन पहले, बिहार सरकार ने अपने तमाम 38 जिला के जिला अधिकारियों, जिला प्रशासन के आधिकारिक पेज पर उस वीडियो को चलाया है। मैं इसे बड़ी उपलब्धि नहीं मानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि शिवहर जैसी छोटी जगह के लिए एक छोटी छोटी उपलब्धियां ही बड़ी साबित होती हैं। बड़ा कुछ होना नहीं है, एयरपोर्ट तो आना नहीं है, रेल आ जाए,
अदौरी खोरीपा कर पुल बन जाए, एनएच थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ है, जल जमाव से मुक्ति मिल जाए, तो हमें लगता है कि शिवहर स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ जाए। लेकिन शिवहर केवल निर्मित हुआ है, शिवहर केवल जिला बना है, स्थापित नहीं हुआ है। मैं केवल आप मित्रों से इतना ही कहूंगा कि मेरा ये पागलपन जिस दिन तक रंग नहीं लाता, थकान के थकने तक मेरा थकना मना है। और शिवहर जैसे छोटी जगह में जहां बेसिक सुविधाओं की भी कमी है, लोग कहते हैं विकास हुआ। विकास के मायने मेरे लिए थोड़े से अलग है। विकास के मायने मेरे लिए थोड़े से इसलिए अलग हैं कि सड़क का बन जाना विकास नहीं है, स्कूल का सुव्यवस्थित हो जाना विकास नहीं है, ब्लड बैंक का आ जाना विकास नहीं है, यातायात के साधनों का विकसित हो जाना जैसे सरकारी बस, ये विकास नहीं है। ये सब तो जरूरत है। हम जरूरत और विकास के अंतर को समझ नहीं पाते। हमारी गली में नाली हो और जल जमाव ना हो, ये हमारी जरूरत है, हमारा विकास नहीं है। हमारे चलने के लिए सड़क पर्याप्त हो और उस पर गड्ढे ना हो, कीचड़ ना हो, ये हमारा विकास नहीं है, ये हमारी जरूरत है। हॉस्पिटल में ब्लड बैंक हो, ब्लड बैंक में ब्लड हो और हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, रेफर की समस्या समाप्त हो, ये विकास नहीं है, ये हमारी जरूरत है। विकास तो उसको मानेंगे कि शिवहर के देकुली धाम को देखने जब विदेश से पर्यटक आया करेगा। विकास उसको मानेंगे कि जब विदेश से पर्यटक आया करेगा तो उसके ठहरने की समुचित व्यवस्था होगी। स्मार्ट सिटी अगर कोई चीज होती है, वो अगर शिवहर हो जाएगा तो उसको विकास कहा जाएगा। जल जमाव से मुक्ति के लिए लड़ना, सड़क पर गड्ढों के भरने के लिए लड़ना और पुल पुलियों के लिए लड़ना, रेल लाने के लिए लड़ना, ये सब विकास नहीं, ये सब जरूरत है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से विकास और जरूरतों के बीच के फर्क को समझना होगा। हमें लगता है कि ब्लड बैंक बन गया तो विकास हो गया, विकास नहीं तो जरूरत थी। विकास तब होता जब अन्य जिले के लोग यह समझते कि शिवहर से बेहतर इलाज कहीं नहीं होता है और भाग कर शिवहर जिस दिन इलाज के लिए आने लग जाए, मेरे मायने से वो विकास होगा। अभी जो भी हो रहा है वो जरूरतों की पूर्ति हो रही है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बेसिक जरूरत है ना, उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। पंडित रघुनाथ झा की प्रतिमा आज तक इंतजार कर रही है। जिस शख्स ने इसे जिला बनाया, और जिला बनने के बाद 28-29 वर्षों बाद भी हम इस इंतजार में हैं कि पंडित रघुनाथ झा की आदमकद मूर्ति प्रतिमा उनके समाहरणालय स्थल में लगेगा। हम इंतजार में हैं कि जो उनके नाम का द्वार एनएच ने तोड़ दिया है वो दोबारा स्थापित होगा। हम इंतजार में हैं कि जिस मुक्ति धाम पर लाखों रुपए खर्च हुए वहां कोई सब किसी दिन दहन हो पाएगा। हम इंतजार में हैं कि शिवहर जिले का कोई भी कोना कम से कम रेल की पटरी को छू पाएगा। हम इंतजार में हैं कि सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, नेपाल के जनकपुर से लोग चलकर शिवहर के अदौरी के रास्ते दिल्ली पहुंचने में 160 किलोमीटर की दूरी बचा पाएंगे। हम इंतजार में हैं कि शिवहर का कोना कोना जल जमाव से मुक्त होगा। हम इस इंतजार में हैं कि शिवहर एक संदेश दे पाएगा कि नहीं, पंडित रघुनाथ झा के बाद शिवहर अनाथ नहीं है बल्कि कुछ व्यवस्थाएं हैं। हम आगंतुकों में बहुत भरोसा रखते हैं। कोई कहीं से आए जिसकी राजनीति की कोई भी साथ कहीं नहीं हो पूरे हिंदुस्तान में, वो हमारे यहाँ के सांसद विधायक बन के जा सकता है और बदले में कुव्यवस्था दे सकता है। जिसे आप विधायक बनाते हैं वो इंटरनेशनल हो जाता है, वो फेसबुक पर लिख कर 2-4 दिनों के लिए आता है। जिसे आप सांसद बनाते हैं वो तो पहले ही इंटरनेशनल बनी बैठी है। जिस शिवहर की सांसद लोकसभा में स्पीकर बेंच की सदस्य हों, दूसरों की समस्याएं सुनती हों, उनका अपना लोकसभा क्षेत्र इतना समस्याग्रस्त हो, ये उचित नहीं दिखता है। जिस विधायक के पीछे इतना बड़ा राजनीतिक परिवार हो, आनंद मोहन जी का नाम हो, वो कुछ बेहतर ना कर पाए शिवहर में, ये उचित नहीं दिखता है।
जो शिवहर खुद ही इतनी समस्याग्रस्त हो, जिसके गली गली में नेता पनपते हों, वो हर बार नेता कहीं बाहर से चुनकर लाए, ये भी उचित नहीं दिखता है। तो शिवहर का आज स्थापना दिवस पर हम आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए, शायद मेरे बधाई देने से शिवहर की बदहाली अगर दूर जाती हो तो हम बार बार आपको बधाई देते हैं, लेकिन वास्तव में जो शिवहर होना चाहिए वो शिवहर नहीं है। आप एक गली हमको बताइए जिसमें जूता मोजा पहनकर जाया जा सकता है पद यात्रा करते हुए, और अगर आप एक भी गली नहीं बना पाते हैं तो निश्चित रूप से एक गली आपके पास नहीं है जिसमें पद यात्रा किया जाए जूता और जुराब पहनकर। इसके बावजूद भी हमको अगर लगता है कि नहीं, केवल नगर पंचायत से नगर परिषद हो जाना बहुत बड़ा विकास है, तो निश्चित रूप से ऐसे विकास तमाम शिवहरवासी को मुबारक हो। मुझे ये विकास, मेरी जो अपनी शब्दावली है, मेरी जो अपनी डिक्शनरी है, उसके विकास के शब्दों से मैच नहीं करती है। मूलभूत समस्याओं की पूर्ति, मूलभूत समस्याओं का समाधान विकास नहीं बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति है। और ये कहते हुए अभी तनिक भी गुरेज नहीं है कि हम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक भी नेता नहीं रख पाए हैं अपने शिवहर में। शिवहर का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि सांसद हो या विधायक, दोनों के दोनों फरार रहते हैं, समस्या केवल यहाँ बरकरार रहता है। आज शिवहर के स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय जो कार्यक्रम होते थे, कोरोना काल में बंद होने के बाद, अब ये कौन सा काल है? क्या ये कोरोना काल है जहां पंडालें बड़ी बड़ी लग सकती हैं, जहां भीड़ एकत्रित हो सकता है, जहां राजनीतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, जहां सभापति के चुनाव के लिए गाड़ियां दौड़ सकती हैं, वहां जिला प्रशासन द्वारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता? मैं फिर से कहूंगा, पंडित रघुनाथ झा जी केवल गए नहीं हैं बल्कि अपने साथ बहुत कुछ लेकर चले गए हैं। वो इतना कुछ लेकर चले गए हैं कि अपने पीछे अपने बच्चों के पास भी कुछ नहीं छोड़ा है। कोई विचारधारा, कोई इच्छा शक्ति, कोई संघर्ष अगली पीढ़ी में नहीं दिखती है, इसलिए हम आपको संघर्षित होना पड़ता है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे कुछ और प्राप्त हो या ना हो, मुझे बड़ी संतुष्टि प्राप्त होती है। मैं महज 2-3 घंटे में पूरी नींद पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा दिमाग भी यही कहता है कि जितना जगे रहते हो तुम्हारा दिमाग, क्षेत्र सीतामढ़ी हो, शिवहर हो या मोतिहारी हो, कुछ ना कुछ चलते रहता है। हाँ, तुम्हारी औकात बड़ी नहीं है इसलिए तुम बड़ा नहीं कर पाते हो, लेकिन दिमाग कभी भी इस बात से अलग हो नहीं पाता है। केवल सोते समय चैन की नींद आती है संतुष्टि भाव में कि चलो परिणाम नहीं आ रहा है लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा है। रिजल्ट तो लोग चोरी करके प्राप्त कर लेते हैं, मुझे तो मेरे हिस्से का प्रयास जारी रखना है। मेरी दाढ़ी, मेरा संकल्प, मेरा प्रयास अगर 1% भी बदलाव ला पाया तो मेरे लिए तो वही परिणाम होगा और वही सुखद परिणाम होगा। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। हम उम्मीद करते हैं कि शिवहर एक दिन स्थापित भी होगा। अभी केवल जिला बना है और निर्मित हुआ है, और जिला बने 28 वर्ष हो गए हैं, और स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए हमें प्रशासन की तरफ एक टक निगाहों से देखना पड़ रहा है। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। गला बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से पहुँचे या ना पहुँचे, मेरी भावनाएं आप तक जरूर पहुँच रही होंगी, इसी उम्मीद के साथ पुनः आपको धन्यवाद। स्थापना दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको संजय संघर्ष सिंह का संघर्ष प्रणाम। कल हमारा एक जॉन औषधि केंद्र, और एक तो आपको पता ही है सदर हॉस्पिटल शिवहर में है, एक पता है कि बसंतपट्टी चौक पर है, और एक बेलचंद अनुमंडल हॉस्पिटल के सामने कल हमारे तीसरे जन औषधि केंद्र की ओपनिंग है, शुरुआत है। आप मित्रों से अनुरोध है कि बेलचंद में अनुमंडल हॉस्पिटल के सामने कल 10:30 बजे हमारे जन औषधि केंद्र 3 फर्स्ट शिवहर अनुमंडल शिवहर सदर हॉस्पिटल के अंदर, दूसरा बसंतपट्टी चौक पूर्णैया रोड, और तीसरा कल अनुमंडल हॉस्पिटल बेलचंद के सामने 10:30 बजे से शुरुआत है। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडित रघुनाथ झा के बाद शिवहर जो अनाथ हुआ है, कोई फरिश्ता आसमान से उतर कर नहीं आने वाला। हम ही आपको चिंतन कर, मंथन कर अपने ही बीच से किसी को
पंडित रघुनाथ झा जैसी शख्सियत बनाना होगा। पुनः 29 में 28 में समाप्त हुए, 29 में प्रारंभ हुए। शिवहर की स्थापना दिवस वर्ष में आपका स्वागत है। 28 में की समाप्ति और 29 में की शुरुआत। धन्यवाद। संघर्ष